इस वीडियो की शुरुआत में हम सीखने जा रहे हैं कि भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से असफलता से कैसे उभर सकते हैं। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली महत्व इस बात का है कि हम गिरने के बाद कैसे उठते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि असफलताओं से कैसे निपटें, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। 1. गीता के माध्यम से असफलता को समझना। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि असफलता स्थायी नहीं है, यह केवल जीवन की चक्रीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर असफलताओं से निराश हो जाते हैं क्योंकि हम परिणामों से बहुत अधिक जुड़े होते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम काम करते रहें और असफलता को हमें परिभाषित न करने दें। इस शिक्षा को अपनाकर हम असफलता से उभर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। असफलता अंत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह है आपका प्रयास और समर्पण। 2. गीता की अनुशासन पर शिक्षाओं से आलस्य को कैसे दूर करें। अब हम सीखेंगे कि आलस्य को कैसे दूर करें, क्योंकि यह अक्सर असफलता का मुख्य कारण होता है। आलस्य हमें अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने से रोकता है, लेकिन गीता की शिक्षाओं का पालन करके हम अनुशासन विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 1. आत्म अनुशासन प्रगति की कुंजी है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। गीता आलस्य को दूर करने के लिए हमारे इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखने के महत्व पर जोर देती है। जब हम अपने मन को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तब हम आलस्य पर काबू पा सकते हैं। अनुशासन भीतर से शुरू होता है। 2. अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता हमें अपने कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है, परिणामों की चिंता किए बिना। जब हम अपने आप को सार्थक कार्यों में व्यस्त रखते हैं तो आलस्य दूर हो जाता है। 3. निरंतर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि। श्री कृष्ण हमें निरंतरता की शक्ति सिखाते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, इसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है, और तभी हम आलस्य और असफलता पर काबू पा सकते हैं। 4. आलस्य को दूर करने के लिए मन को नियंत्रित करें। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। एक अनुशासित मन आलस्य को जीतने का सबसे अच्छा साधन है। जब हमारा मन नियंत्रित होता है तो ध्यान केंद्रित रहना और विचलन से बचना आसान हो जाता है। 5. आराम से विरक्ति का अभ्यास करें। त्यागा क्षांतिरनंतरम। गीता हमें सांसारिक आराम से विरक्ति का अभ्यास करने की सलाह देती है, जो अक्सर आलस्य का कारण बनता है। जब हम आराम पर कम ध्यान देते हैं और कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी उत्पादकता में सुधार होता है। 6. संकल्प और विश्वास के साथ कार्य करें। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। कृष्ण हमें संकल्प के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे आलस्य और विलंब समाप्त हो जाता है, जिससे हम सफलता के मार्ग पर बने रहते हैं। 7. निस्वार्थ कर्म के माध्यम से आलस्य को दूर करें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जब हम निस्वार्थ कार्य में संलग्न होते हैं तो हम व्यक्तिगत आराम और आलस्य से ऊपर उठते हैं। यह उद्देश्य की भावना पैदा करता है, जो उत्पादकता को प्रेरित करती है। 8. अनुशासन को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाएं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः। अनुशासन जब अभ्यास किया जाता है तो यह आलस्य और आसक्ति से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह एक आदत बन जाती है जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। 3. असफलता से उबरने की कहानी। अब हम एक कहानी के साथ समाप्त करते हैं जो यह दर्शाती है कि हम गीता की शिक्षाओं का उपयोग करके असफलता को कैसे पार कर सकते हैं। कहानी। कुम्हार का सपना। एक समय की बात है, एक विनम्र कुम्हार था जिसका नाम राघव था। वह अपने गांव में सबसे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक दिन राघव ने गांव के मेले के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा बर्तन बनाने का फैसला किया। उसने दिन रात काम किया, अपने दिल की सारी मेहनत उसमें लगा दी। लेकिन मेले की सुबह एक आपदा आ गई।
जैसे ही राघव बर्तन पर अंतिम स्पर्श कर रहा था, वह बीच में ही टूट गया। उसका प्रतियोगिता जीतने का सपना टूट गया। वह बैठ गया, हताश, यह मानते हुए कि वह असफल हो गया है। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा और राघव की निराशा देखी। साधु मुस्कुराया और कहा, असफलता अंत नहीं है, यह केवल मार्ग में एक मोड़ है। आपके पास अपने दुख में बैठने या फिर से उठने का विकल्प है। राघव साधु के शब्दों से प्रेरित होकर भगवद गीता की शिक्षाओं को याद किया। उसने महसूस किया कि परिणाम से उसकी आसक्ति उसे पीछे खींच रही थी। उसने फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। नए जोश और ध्यान के साथ राघव ने एक नया बर्तन बनाना शुरू किया। उसने धैर्यपूर्वक और परिणाम से मुक्त होकर प्रक्रिया का पालन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने मेला शुरू होने से ठीक पहले बर्तन को पूरा कर लिया। उसकी दूसरी कोशिश में बनाया गया बर्तन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर था। राघव का बर्तन प्रतियोगिता में जीत गया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं है। गीता की शिक्षाओं को अपनाकर उसे फिर से प्रयास करने और सफल होने की ताकत मिली। भगवद गीता की शिक्षाएं न केवल हमें आलस्य को दूर करने में मदद करती है, बल्कि असफलता से निपटने में भी मार्गदर्शन करती है। अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करके, अनुशासन बनाए रखकर और परिणामों से जुड़े बिना हम जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन आपका आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है। अनुशासित रहें, ध्यान केंद्रित रखें और सफलता प्राप्त करने के लिए गीता की शिक्षाओं पर विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण।